हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज का वीडियो औसत के पार्ट 3 पर है। तो जो भी है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहले प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी किए गए हैं। फिर उसके बाद पार्ट 3 देखिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 24.85 रन पर विकेट था। अगले अगले मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसके कारण उसका औसत 0.85 घट गया। तो अंतिम मैच खेलने तक उसने कुल कितने विकेट लिए, ये क्वेश्चन है। तो इस क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालना है। तो पहले कितना रन रेट था इसका, 24.85 था। तो पहले रन रेट कितना, इसको 100 ट्रिक में हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24.85। तो पहले 24.85 लिख देंगे, 24.85 था तो वो लिख देंगे। फिर बोल रहा है क्या कि 52 रन दिया और फिर कितना बोला, 5 विकेट लेने के बाद। ठीक, तो अभी का रन रेट निकालते हैं तो क्या होगा, 52/5। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10.5। यानी कि जो लास्ट वाला था उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 10.5। फिर क्या बोल रहा है कि जब विकेट ले लिया गया, विकेट लेने के बाद ओवरऑल उसका कितना 0.85 से उसका क्या होता है, औसत घट जाता है। ठीक, तो पहले कितना था 24.85, 0.85 से औसत घट गया। तो 24.85 में 0.85 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस घटाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस घटाएंगे तो क्या आएगा, 24.85 घटा देंगे 24 तो कितना आएगा, 0.85 आएगा, 0.85 आएगा। फिर 10.4 है और फिर 24 है, इसको आपस में घटाएंगे। तो आपस में जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 13.6 आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको हम 13.6 और 0.50 इसको हम ऐसे रख सकते हैं, या फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 16 बार में, और ये हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है, 10 वाला जो है 10.4 उसका रेशियो 1 आ रहा है, या 24.85 है उसका रेशियो 16 आ रहा है। ठीक, तो जो 1 है रेशियो, तो ये विकेट है, एक विकेट है, एक रेशियो है। ठीक, तो अब लास्ट जो 52 रन दिया गया था उसमें कितना विकेट लिया गया था लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला में 5 विकेट लिया गया था। 5 विकेट का रेशियो कितना आ रहा है, 5 का रेशियो 1 आ रहा है। जब 5 का रेशियो 1 आ रहा है, ठीक, तो 16 का क्या होगा, तो इसमें 16 से गुना, 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 16 5 80। यानी कि पहले 80 विकेट लिया था और लास्ट में 52 रन दे करके फिर 5 विकेट लिया। तो बोल रहा है कुल मैच जितने भी खेले गए हैं उसमें कुल कितना विकेट लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 80 + 5 यानी कि 85। यानी इसका जो ए आंसर है, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो हम लोग वीडियो 1 में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहा कि प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का औसत बोलेगा, अगर n संख्या विषम संख्या दिया उसका औसत बोलेगा तो उसका औसत भी n ही हो जाएगा। ठीक, और सम संख्या बोलेगा, अगर ये बोलेगा कि प्रथम या 15 ना रह करके n रहता, ठीक, क्या रहता, n रहता। ठीक, तो क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो है यानी कि एवरेज जितना भी दिया हुआ है तो n + 1 हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप पहला वीडियो देखें, उसमें इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। ठीक, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। ठीक, तो 10 धनात्मक विषम संख्या, 10 धनात्मक विषम संख्या यानी कि ओड नंबर जो है, ओड नंबर जो 10 ओड नंबर है उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 10 है इसलिए 10 ही होगा। ठीक, और 15 है, इवन नंबर कितना दिया हुआ, 15 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, यानी कि n+1 होगा, यानी n+1, n बराबर कितना दिया हुआ 15, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे 10 आ गया और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या का औसत 16 आ गया। तो बोल रहा है कि दोनों का औसत का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों का औसत कितना, एक 10 है, गुणनफल पूछ रहा है इसलिए गुना करके 16 कितना हो जाएगा 160। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 160। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 से 50 तक के संख्याओं का औसत क्या होगा जो 2 या फिर 5 के गुणज है। ठीक, यानी कि 1 से 50 तक ऐसे कितने संख्या हैं 2 या फिर 5 के गुणज है और उसका औसत निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का गुणज कौन कौन है, 2 का गुणज क्या 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 हो सकता है 1 से 50 तक में के बीच, तो पहली 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। इसी टाइप से चलते चलते क्या हो जाएगा 50 तक चले जाएगा, क्योंकि 50 तक बोला गया है। ठीक, ये 2 का गुणज है। ठीक, तो इसका क्या होता है 2 है, 4 है, 6 है, 8, ये पूरा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा को जोड़ेंगे तो पूरा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n × n+1, सम संख्या है ना पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो जोड़ेंगे कितना होगा, n कितना होगा यहाँ पर, n हो जाएगा 25, क्योंकि 1 से 50 के बीच 25 सम संख्या होती है। ठीक, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सब सम संख्या है, तो क्या होगा n बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 26, ये क्या हो गया 2, 4, 6, इसी तरह से 50 तक जाएंगे तो उसका योग इतना हो गया 25 गुना 26। अब चलते हैं 5 के गुणज के पास, तो 5, 1 से 50 तक के बीच में 5 का गुणज कौन कौन आएगा, 5 आएगा, फिर 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 जो है ना ये 2 वाला में काउंट हो चुका है। ठीक, तो 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 25 आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 30 भी उसमें काउंट हो चुका है सम संख्या में 2 वाला में, 30 नहीं आएगा, तो 15, 5, 15, 25, 35 आएगा, फिर आएगा 45, ये आएगा। इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज 5 + 15 + 25 इस टाइप से करके भगा 5 कर देंगे तो इसका एवरेज 25 आएगा। ठीक, एवरेज अगर दिया हुआ है 25 तो 5 संख्या है तो इसका योग कितना होगा, तो 25 × 5 होगा। ये शॉर्टकट है बैलेंसिंग मेथड के थ्रू। ठीक, तो आप इससे कर सकते हैं, तो कितना हो गया, तो 5, तो 2 का जो गुणज है उसका यहाँ पे योग आ गया, फिर जो 5 का गुणज है उसका भी यहाँ पे योग आ चुका है। ठीक, तो इसका बोल रहा है एवरेज निकालने, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज निकालने का होता है कि दिए गए संख्याओं का योग। ठीक, तो पहला 2 का गुणज वाला कितना था 25 गुना 26, फिर 5 वाला कितना था, 5 वाला था 25 गुने 5, और टोटल कितना संख्या आ रहा है, 2 वाले में 25 आ रहा है, 5 वाले में फिर 5 आ रहा है, तो 25, 5, 30, टोटल 30 संख्या है, तो 30 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 25 को 26 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 650, और 25 गुना 5 कितना आएगा 125, 125/3 हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 625 और 125 तो क्या होगा 775, 775/30। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 25.8 आएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आरोही क्रम में लिखी गई लगातार
8 सम संख्याओं का औसत 17 है तो अंतिम 3 संख्या 36 और 53 का औसत क्या होगा। ठीक, तो पहली बात बोल रहा है कि सम संख्या 8 सम संख्या का औसत 17 है। ठीक, तो इसको सोल्व करने से पहले एक बेसिक रूल के बारे में बता देना चाहते हैं, बैलेंसिंग रूल के बारे में। खैर ये रूल हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे बैलेंसिंग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2 लिए एग्जाम्पल में, 3 लिए, 4, 5 और 6, इस टाइप का कुछ नंबर दिया हुआ है। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है? 5 नंबर दिया हुआ है। अब बोलेगा इसका कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज देखने के लिए क्या करेंगे कि दो संख्याओं का बीच का गैप बराबर है क्या नहीं। 2 और 3 के बीच का गैप 1 है, 3 और 4 के बीच का गैप 1 है, बाकी सब में 1 गैप है। ठीक, तो गैप दो संख्याओं के बीच का गैप बराबर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम 4 कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 2 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो ये बीच वाला जो होता है वो एवरेज होता है। ठीक, अगर इसको हम सोल्व करके भी देख सकते हैं, सोल्व बेसिक मेथड से सोल्व करें तो क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब भागा कितना से देंगे, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, को 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच का जोड़ अगर डिफरेंस जो है समान आ रहा है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ठीक उसी तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है और 6 है। तो दो संख्या है, उसका बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर है। 2 और 4 के बीच का भी डिफरेंस 2 है और 4 और 6 का भी बीच का डिफरेंस 2 है। जब डिफरेंस दो बराबर आ रहा है दोनों साइड, तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, 4 होगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं एवरेज 4 होगा। ठीक, उसी तरह से 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर इसका हम डायरेक्ट बोलते हैं कि 2, 4, 6 और 8 का एवरेज क्या होगा, तो क्या देखेंगे, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 बराबर है, इधर भी 2 बराबर हो गया। तो ये बीच के यहाँ पे जो संख्या होगा वही एवरेज है। बीच का संख्या क्या आएगा, यहाँ पे बीच का जो संख्या यहाँ पे 5 आएगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 5। इसी तरह से हम डायरेक्ट बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर बेसिक मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सम संख्या, उसका औसत 17 है। ठीक, 17 दिया हुआ है, यानी 8 सम संख्या, यानी 8 अगर 9 रहता तो 4 लेफ्ट साइड कर देते और 4 राइट साइड कर देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे सम संख्या 8 है। ठीक, तो इसका एवरेज 17 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ एक मानेंगे कि चलो यहाँ पे 17 एवरेज है। ठीक, तो इधर भी 4 संख्या होगा और इधर भी 4 संख्या होगा। ठीक, अगर बेसिक मेथड्स करेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, तो उसे नहीं करना। एवरेज आ रहा है यानी कि दोनों साइड बराबर होगा, बीच में 17 है, तो 17 तो सम संख्या है नहीं, ये तो विषम संख्या है। तो सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 18 करेंगे और इधर 16 करेंगे, फिर इधर 20 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा, फिर इधर 22 हो जाएगा और फिर इधर कितना होगा, 12 हो जाएगा, फिर उधर 24 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 भागा 8 करिएगा तो एवरेज 17 ही आएगा। ठीक, तो हम ये शॉर्ट मेथड इस तरह से कर सकते हैं। तो 8 संख्या जो दिया हुआ है सम संख्या, ये 8 सम संख्या है यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या करते हैं, इसको 17 को अब हटा देते हैं, इसका भी कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने 8 संख्या है। ठीक, तो अब बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्या। ठीक, इसका अंतिम 3 संख्या कौन कौन है, 20, 22, 24। ठीक, और 36 और 53 का औसत कितना है, तो बोल रहा है एवरेज निकालने, तो एवरेज निकालेंगे। तो पहली बात क्या बोल रहा है, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या कौन कौन है, 20 है + 22 है + 24 है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, 36 है और फिर 53 है। टोटल कितना हो जा रहा है, इधर 3 और 2 5 है,
तो 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 31 आएगा। तो आप सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका 31 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखिए और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उससे देख करके आसानी से समझ सकते हैं। और वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या बोल रहा है, क्या पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन 4.5 है, ठीक। अगर उसने कुल 282 रन के लक्ष्य का पीछा करना है तो 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होगा। यहाँ पर रन होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि रन रेट क्या होना चाहिए, ठीक। तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले 20 ओवर खेल लिया गया है और उसका जो रेट है 4.5 आ रहा है और 282 रन के पीछे लक्ष्य दिया गया है। टोटल 50 ओवर का है, तो बाकी का जो 30 ओवर है उसमें रन रेट क्या रखा जाए कि हम लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि 20 ओवर है और रन रेट कितना है, 4.5 है। रन रेट मेरे पास है 4.5 और 20 है, ठीक। ये कर देंगे, गुना कर देंगे 20 में, 4.5 गुने 20, तो यहाँ पे योग निकल आएगा कि कितना रन अभी तक बन चुका है 20 ओवर में, निकल गया, ठीक। टोटल रन कितना, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक। तो टोटल रन कितना है, टोटल रन 282 है और कितना रन बन चुका है, तो 4.5 गुने 20, तो 4.5 गुने 20 इतना रन बन चुका है और 20 ओवर ख़त्म हो गया है। 30 ओवर का रन रेट चाहिए, तो 30 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 282 माइनस 90 भागा 30, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 192 भागा 30 हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.4। मतलब और जो बाकी का जो 30 ओवर है, अगर हमको लक्ष्य को पूरा करना है तो बाकी का जो 30 ओवर है उसमें 6.4 का रन रेट के हिसाब से चलेंगे, तभी हम लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है। यदि 2 पारियों में से अधिकतम और न्यूनतम को छोड़ दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत रन 28 है। अधिकतम और न्यूनतम पारी में रन का अंतर 100 है, तो एक पारी में अधिकतम और न्यूनतम रन खोजे, ये बोल रहा है। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 42 पारी खेला गया जिसका औसत रन जो है ना 30 है, ठीक। उसमें कोई 2 पारी ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया होगा और कोई एक पाली ऐसा होगा जिसमें कि कम रन बनाया होगा। तो 2 पाली में से कोई एक सबसे ज़्यादा होगा, उसमें से एक सबसे कम होगा, ठीक। तो वो दोनों को छोड़ देते हैं, वो दोनों को छोड़ देंगे तो 42 पारी में 2 पाली छोड़ दिए तो कितना पाली बचा हमारे पास 40 पारियाँ बचा, ठीक। तो उस 40 पारियाँ का जो औसत है वो 28 है, ठीक। और जो अधिकतम रन है और न्यूनतम रन है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम रन खोजे, मतलब अधिकतम रन कितना बनाया गया था और न्यूनतम रन कितना बनाया गया था, ये खोजना है, ठीक। तो सबसे पहले 42 पारियों में रनों का योग कितना हो जाएगा, तो 42 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला 40 पारियों में रनों का योग कितना है, तो 40 पारियों में रनों का योग कि क्या हो जाएगा, 40 गुना 28 हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है, 2 पाली छोड़ने बोल रहा है ना, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अधिकतम रन है उसको x मान लेते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूनतम है उसको y मान लेते हैं। क्या होगा, माइनस कर देंगे अधिकतम और न्यूनतम,
तो क्या हो जाएगा, ये दोनों x और y घट जाएगा, यानी कि 2 पाली हट गया तो 40 गुना 28 के बराबर हो जाएगा। जब 40 गुना 28 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसको गुना 42 गुना 30 करते हैं। 42 गुना 30 करेंगे क्या होगा, 1260 हो जाएगा। ठीक, x और y को उधर लेते जाते हैं और 40 गुना 28 को इधर लेते आते हैं। तो 40 गुना 28 करेंगे तो कितना हो गया, 1120 होगा। और x प्लस y को उधर लेते जाते हैं। ठीक है, तो x प्लस y बराबर कितना होगा, x प्लस वाई दोनों को जब घटाएंगे तो 140 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, अधिकतम और न्यूनतम पारी के रनों का बीच का अंतर कितना, 100 है। तो क्या होगा, x अधिकतम है, y न्यूनतम है, दोनों के बीच के पारियों का अंतर कितना, 100 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा, x x y y कट जाएगा, तो 2x बराबर 140 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब x बराबर 120 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम जो है, अधिकतम रन है वो हमारे पास कितना है, 120 है, और न्यूनतम रन कितना है, 20 है। तो यानी कि अधिक 120 और 20 कौन सा ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या हो रहा है, 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, तो लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा ये बोल रहा है। ठीक, तो इसको फर्स्ट मेथड से हम भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड से करेंगे तो क्या होगा, 90 दिया हुआ है, इनके टोटल कितना है, 90 है। टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 90, यानी 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो लड़कियां कितना, 60%, तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 54। यानी कि लड़कियां कितनी, यानी गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक, और लड़के, तो लड़के 60 ये है, तो लड़के कितने होंगे, शेष लड़के, यानी कि 40% लड़के हैं। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, फिर इसमें कट जाएगा, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यानी कि लड़के कितने हो गए, 36, बॉय 36 और गर्ल कितना हो जाएगा, 54। तो इसको हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसका नॉर्मल सा मेथड क्या है, अब योग निकालना है तो क्या होगा, लड़कियां कितनी है, 54 है, और औसत कितना है, लड़कियां का औसत जो है 70 है। ठीक, तो 54 गुना 70 करेंगे, फिर लड़कों में आते हैं तो लड़का कितना है, लड़का 36 है, और औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 63। और टोटल लड़का और लड़कियां मिलाकर छात्र कितना है, 90 है। ठीक, तो इस टाइप से करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे एक दूसरे को, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से करते हैं, ट्रिक से करते हैं। ठीक, तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो के अनुसार से करेंगे। तो रेशियो करने के लिए इसको पहले हटा देते हैं, तो रेशियोस करते हैं। इसमें यहाँ पे जो 90 दिया हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे गर्ल और फिर लिखेंगे एक तरफ बॉय। गर्ल कितना है, 60% है, और बॉय कितना हो जाएगा, शेष बॉय यानी कि 40% होगा। ये दोनों का रेशियो कितना हो रहा है, 3:2 हो जा रहा है। ठीक, जब 3:2 हो जा रहा है इसका रेशियो, तो क्या दिया हुआ है कि लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है, 70। तो 70 करेंगे, नीचे लिख देंगे। लड़कों का कितना दिया हुआ है, 63, तो 63 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 70 और 63 में एवरेज तो यही दोनों के बीच आना है, 70 और 63 के बीच में ही एवरेज आएगा। तो क्या करेंगे, खुद से या फिर 70 भी मान सकते हैं, एवरेज 70 है अपने मन से, या फिर 63 भी मान सकते हैं। तो क्या करते हैं, कम वाला मानते हैं। माना कि लेट
एवरेज, एवरेज कितना मान लेते हैं, 63 मान लेते हैं। जब हम एवरेज खुद से, आप कुछ भी मान सकते हैं, 70-63 के बीच में, बाद में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बीच में मानना या फिर ये दोनों के में से किसी एक को मानना ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो आसानी कैसे हो, क्योंकि 63 को भी 63 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कहीं नहीं होगा। ठीक, फिर 63 है और यहाँ 70 है, आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे, +7 आ रहा है। ठीक, तो हम एवरेज कितना माने हैं, अपने खुद के मन से 63 माने हैं। ठीक, और कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे +7 ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, 1 का +7 है। ठीक, और यहाँ पे कितना रेशियो है, गर्ल्स का 3 रेशियो है, तो 3 का क्या होगा, 7 या 21, तो 21 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और टोटल कितना हो रहा है, टोटल रेशियो लड़का लड़की का कितना है, लड़कियाँ 3 है और लड़के 2 है, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो हो जाएगा। तो 5 से क्या करेंगे, 21 में भाग दे देंगे। और जब इसको हम सोल्व करते हैं 63, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4.2 आ जाएगा। ठीक, जब 4.2 आ जाएगा, फिर इसको जब जोड़ेंगे 63 4 67.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया, 90 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या किए, गर्ल और बॉय जो दिया हुआ था परसेंटेज, उसी का रेशियो निकाले हैं और अपने मन से मान लिए एवरेज इन दोनों के बीच में 63। उसके बाद कैलकुलेशन करके सॉल्व किए। ऐसा ऐसा पार्ट 2 में डिस्कशन किया गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या रीता 2250 की औसत पर, ठीक, 5 साड़ियाँ खरीदती है। यदि वह 2750 रुपये की औसत कीमत पर 3 और साड़ियाँ खरीद लेती है, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत क्या होगा। इसको बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। ठीक, अब कितना कितना दिया हुआ हमारे पास जो दिया हुआ है, एक है 2250 दिया हुआ है, एक 2750 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एवरेज ये दोनों को बीच में ही आएगा। ठीक है, ठीक, ये दोनों को बीच में आ रहा है, एवरेज आएगा। तो एवरेज ये दोनों को बीच में आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को हम मान लेंगे खुद से अपने मन से कि एवरेज है। ठीक, तो सबसे पहले लेट माना कि एवरेज किसको मान लेते हैं, कम कौन है, 2250 है तो 2250 को ही मान लेते हैं, वही कम है तो उसी को मान लेते हैं, जोड़ने में ईजी होगा। ठीक, 2250। ठीक है, 2250 है एवरेज। अब क्या बोल रहा है, 2250 तो खुद से माने हैं ना, तो पर रियली में कितना 2250 दिया हुआ है, इसको इसमें घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 0, यानी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसको साइड में रखते हैं। ठीक, अब 2750 को 2250 में घटा देंगे तो कितना आएगा, 2750 को 2250 में घटाते हैं तो कितना आएगा, 500 आएगा। अब 500 क्या आएगा, ज़्यादा है ना, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे प्लस 500, क्योंकि 500 ज़्यादा है 2750 2250 से। और टोटल कितनी साड़ियाँ हो रही है, पहले तो 5 साड़ी खरीदा गया था, फिर बाद में 3 साड़ी और ख़रीदा गया ना, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 साड़ियाँ हो जाएगा। यानी 500 रुपया 8 में 8 को बराबर बराबर में डिवाइड करेगा, तो ठीक, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 साड़ियाँ ना 5 है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 है। ठीक, 500 आया, तो 500 क्या एक के लिए आया ना, तो लेकिन कितने साड़ियाँ और आ गया है, तो और हमारे नया जो कितना था 3 था ना, तो यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, एक के लिए 500 आया था, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2437.5 इसका आंसर आएगा। तो कितना हो गया टोटल, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर होगा। इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि 2250 का औसत से 5 साड़ियाँ खरीदी गई थी, फिर 3 और साड़ियाँ 2750 के दर पे खरीदी गई। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को हम एवरेज खुद से मान लिए, तो 2250 को हम एवरेज खुद से मान लिए हैं, 2750
500 ज़्यादा है 2250 से, ठीक। यानी हम जो एवरेज माने हैं उससे 5 ज़्यादा है, तो 500 ज़्यादा है तो 500 हो गया, तो 501 के लिए हुआ ना। लेकिन बाद में कितना साड़ियाँ खरीदा गया था, 3 साड़ियाँ खरीदा गया था, 2750 में 3 साड़ियाँ खरीदा गया था, इसलिए 3 से गुना कर दिए, तो 1500/8 हो गया। टोटल 8 साड़ियाँ 800 है, उसको सोल्व किए तो 2437.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65 और 63 है, तो कक्षा में कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होगी, ठीक। यहाँ पे कितना 4:7 दिया हुआ है, ठीक। और कितना कितना है हमारे पास, नंबर कितना कितना दिया हुआ है औसत का, एक है 65 है, एक है 63 है, ठीक। ये दोनों हम क्या करेंगे, हम कोई एक एवरेज मान लेंगे, ठीक। तो क्या मान लेंगे, 65 मान लेते हैं हम। तो लेट खुद से हम माने एवरेज, अब खुद के मन से मान सकते हैं, ठीक। एवरेज मान लिया कि 65 है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले बात 65 लिख देंगे। 65 को 65 में घटाते हैं तो 0 आएगा, यानी कि उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक। और फिर 65 में 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना कम है, 65 हम एवरेज माने, वहाँ 63 दिया हुआ है, तो कितना कम हो रहा है, वहाँ पे कम हो रहा है -2। तो क्या करेंगे, -2 कम कर देंगे। ये 63 किसके लिए था, ये 63 जो है ना शहरी लोगों के लिए है, और शहरी लोगों का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, यानी कि 1 के लिए -2, तो 7 के लिए क्या होगा, 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल जो है ग्रामीण और शहरी छात्र 4:7, यानी कि 7 और 4 11 हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस 14/11, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63.73%, यानी इसका आंसर ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम एक और मेथड से बना सकते हैं, वो दोनों में मानते हैं तो ईजी होता है, अगर वो दोनों के ज़्यादा या कम माने या फिर वो दोनों को ना मान के कोई दूसरा नंबर माने तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। जैसे उस समय क्या माने थे हम, 65 माने थे ना, इस समय 65 नहीं मानेंगे। मेरा मन किया यहाँ पे हम एवरेज जो है 65 ना मान के 60 मान लेते हैं, ठीक। तो 60 पे कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा कहाँ लेंदी आता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे पहले, फिर वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था लिख देते हैं, यहाँ पे 65 दिया हुआ था और 63 दिया हुआ था, ठीक। तो 60 65 कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 5 हो जाएगा। और 65 किसके लिए था, 65 जो है वो ग्रामीण के लिए था, ठीक। और ग्रामीण कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, यानी कि गुना 4 हो जाएगा, ठीक। और 63 किसके लिए, शहरी के लिए, तो 60 63 से 63 कितना ज़्यादा है, 60 से 3 ज़्यादा है, यानी कि क्या हो जाएगा कि प्लस लेकर के 3, और फिर शहरी का रेशियो कितना है, शहरी का रेशियो हो जाएगा 7, तो क्या होगा 1 के लिए 3, तो 7 के लिए तो गुना 7 कर देंगे, और टोटल कितना है 11 हो गया, ठीक। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक। कितना आएगा, 60 प्लस 4 5 20 प्लस 21/11, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 41/11, ठीक। इसको भी सोल्व करते हैं तो उतना ही आएगा, 63.73%। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि हम 60 मान लिए, ठीक। 60 माने, अगर हम 65 मानते हैं तो 65 मानते थे, यहाँ पे क्या फ़ायदा था कि ये वाला जो कैलकुलेशन था ना 5 गुने 4 ये 0 हो जाता, और 0 हो जाता तो यहाँ पे हमको इसका कोई भी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, सिर्फ 7 गुना 3 से ही कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी एक स्टेप ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जो दिया हुआ रहेगा वही दोनों में से कोई एक मानेंगे, ताकि घटाते समय एक में कैलकुलेशन ना करना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 70 रुपया प्रति वस्तु की दर से
15 वस्तुएं और 60 रुपया प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और 65 रुपया प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदती है तो कुल प्रति वस्तु आवश्यक मूल्य क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे औसत निकालना, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया कि कुल वस्तु प्रति औसत क्या होगा, औसत यहाँ पे निकालना था। ठीक, यहाँ पे औसत छूट गया है, तो औसत निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 3 दिया हुआ, एक है 70 है, एक 60 है, एक 65 है। ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यही तीनों को एक मानेंगे ताकि एक में जब घटाएं तो एक 0 आ जाए, उसका कैलकुलेशन करना ना पड़े। ठीक, तो यहाँ पे हम बीच का कोई एक मान लेते हैं, तो बीच का मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है ना 65 है। ठीक, इसका एवरेज कितना मान लेते हैं बीच का, किसका एवरेज 65 है मान लिए। तो 65 मानने से क्या होगा 65, ठीक, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं। तो 65 और 70 में पहले एक कैलकुलेशन करते हैं। तो 65 70 से कितना कम है, 5 कम है, यानी कि 70 ज़्यादा है 5, तो 5 लिख देंगे। ये एक के लिए 5 है, लेकिन 70 रुपया में कितना वस्तुएं ले गया, 15 वस्तुएं लिया गया। तो एक के लिए 5, तो 15 के लिए कितना होगा 75, तो गुना 15 कर देंगे। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, 65 से कर दिए, अब ये 60 से करेंगे, ये वाला 60 से करेंगे। ठीक, ये वाला 60 से करते हैं तो कितना कम है, -5 कम है। ठीक है, और 60 रुपया में कितना वस्तु लिया गया, 13 वस्तु लिया गया। तो एक के लिए -5, तो 13 के लिए तो गुने 13 कर देंगे। ठीक है, और ये 65 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 65 में 65 घटेगा तो 0 आएगा, और फिर 0 को 12 से गुना कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना वस्तु हो जा रहा है, पहले 15 वस्तु है, फिर 13 वस्तु है, फिर 12 वस्तु है। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 15 + 13 + 12 = 40। ठीक है, 40 से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 + 15 × 5 कितना हो जाएगा 75, और 13 × 5 65 बटा 40 हो जाएगा। फिर आगे इसको करेंगे सोल्व, तो 65 + 10 बटा 40 हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। तो 0.25 में 65 को जोड़ देंगे, 65 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65.25, इसका राइट आंसर होगा। आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। आज एवरेज ख़त्म हो गया, कल से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार या 3 बार देखिए और ख़ुद का नोट्स बनाइए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। थैंक यू।